Good morning, children. Yesterday, we all learned about what? Fiber, natural fiber, synthetic fiber. Under synthetic fibers, we learned about the types of synthetic fibers like rayon, nylon, polyester, acrylic, lycra, and advantages and disadvantages of synthetic fibers. I think up till now all these contents are clear to you all. But if you have any doubt, you can ask to me. Okay? So let's move ahead with new topic, plastics. Okay, children, आज के समय हम प्लास्टिक के बिना शायद अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। Isn't it? सवेरे सो के उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे प्लास्टिक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम जरा प्लास्टिक और इनके टाइप्स के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करते हैं। So, plastics are one of the most commonly used materials nowadays. We use many things made of plastic in our daily life. For example, comb, bucket, chair, tiffin box, scale, bottle, etc. A plastic material is a synthetic or semi-synthetic organic solid that can be molded. Okay? Plastics are typically organic compounds, but they often contain other substances. They are most commonly derived from petrochemicals. Underline this point. Okay, so what is plastic? क्या है प्लास्टिक? क्या बोला हमने? हमने बताया कि प्लास्टिक एक सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल है। अब सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ बेटा? सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल, है ना? सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ? हाफ सिंथेटिक, है ना? हाफ सिंथेटिक यानी थोड़ा आर्टिफिशियल और थोड़ा नेचुरल। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और बोला गया कि प्लास्टिक्स आर टिपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये किससे बने हुए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, है ना? और ज्यादातर ये पेट्रोकेमिकल्स से बने हुए हैं। अब थोड़ा समझने की बात है कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स मतलब क्या। देखो, हमारी पृथ्वी पर दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, है ना? जब कभी भी आप अभी हायर क्लास में आओगे ना, तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे, क्या आप पढ़ेंगे? मेटल, नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तब आप पढ़ेंगे कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हमने भी कैटेगराइज करते हैं ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक और क्या होते हैं इनऑर्गेनिक? ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म ज्यादातर क्या होते हैं? आइसोलेट करे जाते हैं लिविंग बीइंग से। लिविंग बीइंग्स यानी वो जो भी मटेरियल या जो भी चीज़ों को जो कि लिविंग है, लिविंग से आइसोलेट होने वाले मटेरियल या केमिकल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, आप थोड़ा हायर क्लासेस में आ जाएंगे ना, जब आप 9th-10th में आएंगे तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप ऑर्गेनिक यानी सिर्फ ये समझ के चलिए which we obtain or gain from the living. So they are most commonly derived from petrochemicals. So बेटा पेट्रोकेमिकल का मतलब आपको याद है ना? पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल है ना, फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। और ये फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है? डेड एंड डिके रिमेन्स ऑफ whom? प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना? प्लांट्स और एनिमल जब क्या हो जाते हैं? बहुत लंबे समय के लिए बरीड हो जाते हैं ओशन। फिर क्या आपने पढ़े हैं ना, कहाँ से निकाला जाता है पेट्रोल?
जमीन के अंदर से, है ना। तो ये एक तरीके से किसका प्रोडक्ट है? ऑर्गेनिक है, इसीलिए बोला गया। सो दे आर मोस्ट कॉमनली डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Okay, so plastic materials display unique properties as compared to other materials and have contributed greatly to our everyday life. Plastics are used in housing, automobiles, aircraft, packaging, electronics, recreation items and medical implants. Okay, now this is very common कि प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या करा जाता है, बहुत सारी जगहों पे होता है हमारे। मैंने आपसे पहले भी कहा बेटे कि हम प्लास्टिक आज के लिए आजकल हम इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं कि बिना प्लास्टिक के हम हमारी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक में ऐसा क्या है जिसके कारण हम प्लास्टिक को इतना महत्व देते हैं, या प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट या हिस्सा बन चुका है। चलिए, पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। समझ गए होंगे अब तक, मेटल और नॉन मेटल पढ़ चुके हैं हम, याद है आपको? पिछली क्लास में पढ़ा था ना हमने, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर्स में, है ना, रिएक्टिविटी। वही चीज कि प्लास्टिक क्या नहीं करता है, प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। Plastics do not react with water. Underline this point that plastic do not react with water or other chemicals, thus they do not corrode. अब corrode का मतलब क्या होता बेटे? खराब होना। तो क्या बोला? क्योंकि प्लास्टिक ना ही पानी और ना ही किसी केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता। Due to this reason, plastic are used to store different kinds of materials. For example, many chemical compounds like phenolphthalein, sodium hydroxide, etc. are stored in plastic bottles. Pickles can also be stored in plastic jars. ये आप सब ने देखा होगा, ये जो पिकल्स स्टोरेज की बात कर रहे हैं ना, आप सब ने वो नीलॉन्स की पिकल्स बॉटल देखी होगी ना, मार्केट से हम अचार की बोतलें खरीद के लेके आते हैं ना, वो ज़्यादातर होती है ना प्लास्टिक की। और हम प्रेफर भी करते हैं, देखो अपने जो मिल्क वाले जो क्या आते हैं तुम्हारे दूध के जो पाउडर आते हैं अलग अलग तरीके के, है ना, वो चाहे बोर्नवीटा हो, बूस्ट हो, है ना, कॉम्प्लेन हो, वो भी आजकल सब पेट जार में आने लग गए हैं ना। तो वो क्या होता है, लाइट वेट हो जाता है, इजी टू कैरी हो जाता है, मैनेजेबल भी हो जाता है। और वही जब कांच की बोतलें रहती थी तो वेट ज़्यादा था, डर लगता था गिर जाएगा तो टूट जाएगा, है ना। और उसमें बहुत आसान होता है उसको कैरी करना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने पहली प्रॉपर्टी लिया है कि दैट प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्लास्टिक्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। मैंने अभी बताया आपको, it is one of the most important properties of plastics, due to which it can be used for the various purposes. It is light in weight, so it can be easily carried from one place to another. Objects made of plastics are strong, thus they do not break easily. Due to this properties, plastics are long lasting. आपने ये चीज़ को गौर करा होगा कि प्लास्टिक, हम किसी भी प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत आसानी से टूटते नहीं। एक समय के बाद जब हम उनसे बोर हो जाते हैं या हमें लगता है कि अब उनका कलर फेड हो चुका है, तो हम उन्हें उठा के फेंक देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, यही चीज़ बोल रहा है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत लाइट वेट होता है और साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला है कि दैट प्लास्टिक्स कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। मतलब प्लास्टिक को क्या करा जा सकता है, आसानी से कई
तरह के आकारों में बदला जा सकता है ना। आपने देखी होगी चेयर्स होती हैं, प्लास्टिक की चेयर, टेबल। आजकल तो बेटा मैंने बोला ना, क्या मैं बताऊं आपको, आप सब जानते हैं ये चीजें कि प्लास्टिक का क्या सामान नहीं देखा आजकल आपने, है ना। Plastics are cheaper than the other materials used for the same purpose, due to which it becomes the first choice of most of the people, है ना। देखो आप मार्केट में जाते हो ना, तो आपके जो मिल्क कप होते हैं, हम पहले चीनी मिट्टी के कप हुआ करते थे, है ना, पहले उनको ज़्यादा पसंद किया जा करता था। अब हम क्या करते हैं, अब हम सब प्लास्टिक के लेके आने लग गए। क्यों? इजी टू कैरी, गिर भी गया तो टूटने का डर नहीं, है ना। Plastics are bad conductors of heat. It means plastic allow very little or no heat to pass through them, and hence are used to make handles of electric irons, heating pans, etc. This is one of the most what we can say that remarkable, we can say, or we can say the wonderful property of plastic. Okay, that plastic is a bad conductor of heat. Plastic heat को अपने से गुजरने नहीं देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे वेसल्स हैं, जैसे कुकर देख लीजिए, आपके फ्राइंग पैन देख लीजिए, है ना। उनके जो हैंडल्स होते हैं वो ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक कोट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक कोट होने के कारण, क्योंकि प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो क्या नहीं करेगा, वो गर्म नहीं होगा, जिसके कारण हम उन वेसल्स का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। Okay, now the next is plastics are poor conductor of electricity. Plastic do not allow the electric current to pass through them. It is for this reason that electric wires are covered with plastic. One more important point of plastic, that plastics are poor conductor of electricity, so they do not allow electricity to pass through it. आपने देखा है, आपने अपने घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को ओपन नहीं देखा होगा, या आपने हमेशा उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोट देखा होगा। क्यों करा जाता है उसको, प्लास्टिक कवर क्यों करा जाता है? क्योंकि अगर हमारी जो कॉपर वायर ऐसी ओपन होगी तो डर रहेगा ना बेटा, हमें क्या हो सकता है, करंट लग सकता है। क्योंकि ये जो मेटल है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, दे ऑल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट, पास थ्रू देम। हमें क्या करना है, हमें तो क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर किसके हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए, प्लास्टिक कवर होना चाहिए, और ये प्लास्टिक कवर हमें इलेक्ट्रिक करंट से बचाता है। Now the next property is plastics are what? Poor conductor of electricity. This we read already. One more is that one activity is given here to show that the plastics are bad conductors of heat. Dear, I will give you a link by which you can easily see this activity. Okay, so watch and go through with that link. Now come to the next topic, that is types of plastics. So, plastics are generally two types, thermoplastics and thermosetting plastics. So, let's start with the thermoplastic. The plastics which get softened and deformed when heated are called thermoplastic. They can be remolded as many times as required. Okay, so as I told that plastics are of two types. Thermosetting plastic and thermoplastic. So किसको बोला थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी उनका आकार बदल जाता है जब उन्हें गर्म करा जाता है।
ठीक है, एंड दे कैन बी रिमोल्डेड एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। हम उनको जितने बार चाहें उतने बार उनके आकार को बदल सकते हैं। पॉलीथीन, polystyrene and PVC, that is polyvinyl chloride, are some example of thermoplastic. Children, please remember these examples of thermoplastics: polythene, polystyrene and PVC. Okay, some uses of thermoplastics are: polythene is used for making plastic bags, containers for storing water and oil, pipes for transporting water. So these are the uses of polythene. ठीक है, now the next is polyvinyl chloride. PVC के पाइप आप सबने अपने घरों में देखे, नहीं देखे ना, तो आज अपने घरों में जाके जब ये चैप्टर पढ़ लोगे, सवेरे ये जो ऑडियो पर देख लोगे, वीडियो देख लोगे, उसके बाद घर में मम्मा को बोलना, ठीक है, कि हमको पीवीसी पाइप दिखा दो। कहाँ कहाँ पे आपके घरों में, सबके घर में पीवीसी के पाइप लगे हुए, चेक करना कहाँ कहाँ लगे हुए। ठीक है, पीवीसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, शू सोल्स, शूज, पाइप्स, रेनकोट्स एंड बैग्स। Children, I think you all are aware with all these materials, so there is no need to discuss more on this. So this is all for the thermoplastic.